एपिसोड 3 द राइटर। यहाँ मौजूद सभी लोग अक्षय के दिमाग में चल रहे उस दिन की सच्चाई जानने के लिए बेकरार थे। वो जानना चाहते थे उनके दिल की बात, उनके अंदर छुपे राज को। उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों का मर्डर किया है या नहीं। शालिनी की बातों को सुनकर एक लंबी सांस लेते हुए अक्षय ने कहा, मुझे माफ कीजिए शालिनी जी, जो आप चाहती हैं वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। अगर मैं अपने आप को बेगुनाह कहूंगा तो भी मैं अपने आप को यहाँ तो बेगुनाह साबित नहीं कर सकता ना। और अगर मैं यहाँ अपने गुनाह को कबूल करता हूँ तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है मिस्टर कटारिया, हम इस बात को समझ सकते हैं। वैसे तो इस केस में कुछ भी नहीं बचा है कहने को। हमारा कानून थोड़ा स्लो जरूर है पर वो न्याय जरूर करेंगे। वैसे तो मैं आपके साथ इस इंटरव्यू को अब और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाना चाहती, पर मैं यहाँ मेरी इच्छा से नहीं बैठी। मुझे लोगों की इच्छा के अनुसार यहाँ बैठना पड़ता है और मुझे उन्हीं के लिए सवाल पूछने भी पड़ेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम इस इंटरव्यू को जारी रखें? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस वक्त शो को जारी रख सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप मुझे कोऑपरेट करें। ठीक है शालिनी, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो ठीक है मिस्टर कटारिया, आपके साथ मैं इस शो को आगे बढ़ाती हूं। सबसे पहले मैं फिर से वहीं से शुरू करती हूं जहां से आपने शुरू किया। आपके फादर मिस्टर जयराज कटारिया, जो कि आर्मी में चीफ जनरल रहे। उन्होंने कई जंग लड़ी, उन्हें देश ने उनकी बहादुरी पर कई मेडल दिए, उनको सम्मान दिया। वो जंग लड़े और जीते, पर कैंसर से वो जीत नहीं सके। वो अब दुनिया में नहीं है। आप हमेशा अपने पिता के साथ रहे। आपको आपके पिता के नाम से भी जाना जाता है। क्या मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब मैं 15 साल का था तब वो इस दुनिया से चले गए। ये तो सब जानते हैं कि आप एक अच्छी फैमिली से हैं। आपके फादर को आज भी लोग जानते हैं और आप कई बार अपने पिता का नाम लेते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनका नाम लेने में प्राउड फील करते हैं। पर क्या वजह है कि आपने कभी भी अपनी मां का नाम नहीं लिया? मेरा मतलब है आपके पिता को तो सब जानते हैं, पर आप अपनी मां के बारे में मुझे बताइए। इस बात को सुनकर अक्षय के चेहरे पर एक खामोशी से छा गई। वो इस वक्त थोड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। शालिनी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी। शालिनी ने कहा, क्या हुआ? आप काफी परेशान हो गए हैं। ठीक है, मैं ही बताती हूं। अगर मैं कुछ भी गलत कहूं तो आप मुझे बीच में टोक सकते हैं। आपके फादर की 2 शादियां हुई थी। आपकी पहली मां किरण, जिससे आपके पापा को कोई भी बच्चा नहीं हुआ। फिर आपके पापा ने आपकी मां से यानी मीना से शादी की, है ना? क्या मैं सही कह रही हूं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ये सब ठीक है तो ये बात भी सही होगी कि आपकी मां और आपके पापा का अफेयर चल रहा था और उसी दौरान आपकी मां प्रेग्नेंट हो गई। आपके पैदा होने के ठीक 1 साल बाद आपकी पहली मां की मौत हुई और उसके बाद आपके पिता ने आपकी मां को लीगल तरह से, मेरा मतलब है शादी करके अपनाया, और शादी के पूरे 4 साल बाद आपकी मां की भी मौत हो गई। क्या मैं ठीक कह रही हूं मिस्टर कटारिया? इस सच के बाहर आते ही सब लोग बहुत ही हैरान थे। आज तक ये बात उनके कुछ पुराने जानने वाले ही जानते थे, पर आज ये सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। अक्षय ने आज तक ये बात किसी से नहीं कही थी। अक्षय ने शालिनी को देखा। शालिनी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी और उस स्माइल के पीछे छुपा था एक गुस्सा। सही कहा था इस शो के बारे में, ये आदमी को नंगा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। शालिनी जी ने टूंट मारते हुए कहा, क्या हुआ? आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने तो वही कहा जो सच है। अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरी बात को काट कर अपनी बात रख सकते हैं। जी नहीं, आपने जो कहा वो पूरी तरह सच है। मैं जानती हूं मिस्टर कटारिया, आपको उम्मीद नहीं थी ना कि आपके बारे में हम इतना इंफॉर्मेशन ले आएंगे। आप ही किसी की इंफॉर्मेशन लेकर उसे परेशान नहीं कर सकते। हम सीबीआई नहीं तो क्या हुआ, हम भी इस देश का चौथा स्तंभ है। जी बिल्कुल, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। आपने जो कहा एकदम सच है। पर मेरा सच अभी खत्म नहीं हुआ है। आप अपने फादर का नाम भले ही बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, पर आपके फादर और आपके बीच कभी भी नहीं बनी। मेरा मतलब है कि आप अपने फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, या यूं कहें तो आपके पिता से आप नफरत भी करते थे। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। क्या मैं जान सकती हूं कि यह बात सही है या गलत? अगर सही है तो क्यों और क्या कारण था इस नफरत का? अक्षय ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कहा, देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। मेरे फादर और मेरे बीच कभी नहीं बनी, पर आज मैं जो भी हूं
उन्हीं की बदौलत हूं और ये बात मैं कभी भी झुटला नहीं सकता। और उनसे नफरत का कारण भी बिल्कुल नॉर्मल था। उस वक्त मेरे फादर को अगर मेरी पहली मां से कोई बच्चा हो जाता तो वो मुझे कभी नहीं अपनाती, क्योंकि मेरे पैदा होने के बाद भी पूरे 1 साल तक उन्होंने मुझे नहीं अपनाया। यह अब भगवान की इच्छा थी या नियति की इच्छा कि मेरी पहली मां की मौत हो गई और उसके बाद मेरे पिता को मेरी मां से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो उन्होंने मेरी मां से शादी कर ली। वैसे ये सब उस वक्त मैं नहीं समझता था, पर जब इन बातों का मुझे पता चला तो मेरे पिता से मेरे दिल में नफरत बढ़ने सी लगी। बार बार मैं उस समय को सोचता था कि अगर वैसा कुछ नहीं होता तो मेरा और मेरी मां का क्या होता। बस यही नाराजगी थी मेरी, जो धीरे धीरे मेरी उम्र के साथ मेरी नफरत बढ़ती गई। क्या ये आपके लिए एनफ होगा? जी बिल्कुल एनफ है मेरे लिए। मैं तो बस अपनी ऑडियंस को बताना चाहती थी कि हमारे सामने मौजूद शख्स का बचपन किस तरह के एनवायरनमेंट के साथ गुजरा है। इससे आपके बारे में लोगों को जानने का मौका मिलेगा कि आप किस तरह के इंसान हैं या हो सकते हैं। चलो अब आपके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताती हूं। ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि आप एक फेमस राइटर भी हैं। इस बात को सुनकर सब लोग और भी चौंक गए। शालिनी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हाँ, सामने बैठा सीबीआई ऑफिसर मिस्टर अक्षय कटारिया एक फेमस राइटर है, जिसकी लिखी गई किताब बहुत से लोगों ने पढ़ी, जिस राइटर को बहुत लोगों ने प्यार भी दिया, पर उस राइटर को आज तक देखा किसी ने नहीं। इस बात को सुनकर सब लोग हैरान थे। किसी को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि सामने जो खड़ा है वो एक सीबीआई ऑफिसर होने के साथ एक राइटर भी है। इस बात को सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। सब लोग जानते थे आखिर कोई अपने जिस अंदाज के लिए जाना जाता था, आज सब लोगों को वही देखने को मिला था। सब लोग जानते थे इस शो के अंत में एक ऐसा माहौल खड़ा हो जाता है जिससे कोर्ट का आधा काम यहां हो जाता है। यहां दोषी को अपनी बातों को जाल में फंसाकर उसके मुंह से सच निकलवाना इस शो का काम था, जो आज बखूबी किया जा रहा था। सब लोग हैरान थे कि आखिर शालिनी कह क्या रही है, क्योंकि अक्षय कटारिया एक राइटर है ये बात कोई नहीं जानता था। ये बात आज तक अक्षय ने भी किसी को नहीं बताई थी। शालिनी देसाई के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। अक्षय एक सीबीआई ऑफिसर थे और एक राइटर जो कि कानून की भाषा को अच्छे से समझते थे। कहानीकार कहानी को किसी भी दिशा में ले जा सकता है। उसका काम ही यही होता है कि उसके बोले जा रहे झूठ पर लोगों को विश्वास हो। और एक सीबीआई ऑफिसर जो कि पहले से कानून के सारे दांव पेच जानता था, अब वो अपनी कहानी को कानून के रूप में ढालकर एकदम सही जोड़ में बांधकर लोगों को गुमराह करने की ताकत रखता है। शालिनी देसाई ने कहा, क्या हुआ मिस्टर कटारिया, आप इतना परेशान क्यों हो गए? क्या आपको राइटर होना पसंद नहीं? मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके पर्सनल राज खोलने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, पर ये मेरा काम है। मुझे सच बाहर निकालने के लिए सामने वाले को थोड़ा नंगा करना पड़े तो भी मुझे इससे हिचकिचाहट नहीं होती। जी कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। तो ठीक है मिस्टर कटारिया, मैं अपनी ऑडियंस को सच बताना चाहूंगी। कैमरामैन ने पूरा फोकस अब शालिनी देसाई पर कर लिया। शालिनी ने कहा, मुझे देख रहे सभी लोगों को मैं आज बताना चाहूंगी कि मिस्टर अक्षय कटारिया एक राइटर भी हैं और उन्होंने आज तक पूरी 7 बुक्स लिखी हैं और वो सभी लोगों ने बहुत पसंद भी की हैं, पर कोई नहीं जानता कि उनका राइटर कौन है। जी हाँ, इन 7 की 7 बुक्स का नाम है द इनविजिबल गेम। इस नाम के साथ ही उन्होंने अपनी 7 बुक्स को लिखा है और इसी नाम के साथ इन्होंने इस बुक को 1, 2, 3 करते हुए 7 तक नाम देकर छपवाया है और इस बुक के राइटर का नाम ब्लू कैट दिया गया है और ये ब्लू कैट कोई और नहीं बल्कि खुद अक्षय कटारिया ही है। इस बात को सुनकर सब लोग हैरान थे। आज तक ये बात कोई नहीं जानता था। जो लोग बुक पढ़ने के शौकीन थे उन सब के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका था कि जिस किताब को पढ़ रहे हैं वो एक सीबीआई ऑफिसर ने लिखी है। यह खबर टीवी पर आते ही पूरे बाजार में हड़कंप सछा गया। ये बुक अभी जिन लोगों ने पढ़ी थी वो तो इसके लिए अब काफी एक्साइटेड थे, पर जिन लोगों ने ये बुक नहीं पढ़ी थी उन सभी को अब इस बुक को पढ़ने की इच्छा बहुत तेजी से होने लगी। बुक व्यापारी के लिए यह खबर बहुत बड़ी थी।
उन सभी ने इस न्यूज के लिंक होते ही अपने अपने पब्लिशिंग हाउसेस से उस बुक को मंगवाना शुरू कर दिया। लोगों ने भी अपने आसपास की दुकानों और मोबाइल से उस बुक की खरीदारी शुरू कर दी। शालिनी ने कहा, तो मिस्टर कटारिया, आप अपनी इन बुक्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा मतलब है, आपने ये सब कब लिखा और आपके नाम बदलने के पीछे की वजह क्या थी, और क्या है ये इनविजिबल गेम? अक्षय ने अपने सामने रखे पानी के गिलास के ऊपर से उसका ढक्कन हटाया और उसे पिया। सब लोगों का ध्यान अब अक्षय पर ही था। उसके दिमाग में और क्या चल रहा था, ये बात कोई नहीं जानता था। आज इस बात के सामने आते ही सब लोग अक्षय की ओर खींचने से लगे। अक्षय ने कहा, वाह, आप तो मेरी सोच से ज्यादा ही एडवांस निकली। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप इस तरह की बातों पर भी ध्यान देंगी। खैर, आप सच में बहुत होशियार हैं। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि चैनल ब्लू एकदम सही हाथों में है। सही हाथों में है या बुरे, ये मेरा सवाल नहीं था। ये सब क्या है, आप मुझे बुक के बारे में बताइए। वैसे तो मुझे बहुत कुछ पता है, पर मैं चाहती हूँ कि आप ही अपने मुंह से इसके बारे में बताएं, वरना लोग कहेंगे कि ये न्यूज वाले अपने मन से बड़ा चढ़ाकर सब कुछ बोलते रहते हैं। तो बताइए, इस बुक के बारे में ये नाम चेंज क्यों किया गया है, और क्या है इस बुक में छुपी कहानियां, और क्या है ये इनविजिबल गेम? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बुक मैंने इसलिए नहीं लिखी थी कि मुझे राइटर बनना था। खाली वक्त में बुक पढ़ना और लिखना दोनों ही मुझे अच्छा लगता था। पहले सिर्फ मैं बुक पढ़ता था, पर बाद में मैं बुक लिखने भी लगा। पहले मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था, पर सीबीआई ज्वाइन करने के बाद ऐसा बहुत कुछ मेरे सामने आया जिसे लिखना मुझे अच्छा लगा। इन सभी किताबों में मैंने उन केसेस का जिक्र किया है जो मैंने सॉल्व किए हैं। वैसे मैंने कई तरह के केस सॉल्व किए हैं, पर इन बुक्स में जो केस हैं वो बड़े ही अजीब और ना समझ में आने वाले साइको किलर्स के बारे में बताते हैं, जो सबके बीच में रहकर भी अपने आप को बहुत ही आसानी से छुपा लेते हैं। मैं स्टोरी सिर्फ शौकिया तौर पर लिखता हूं, इसीलिए मुझे मेरा नाम राइटर के रूप में देने की कोई इच्छा नहीं थी, पर कुछ तो नाम देना था, तो मैंने ब्लू कैट नाम ही दे दिया। ब्लू कैट पर ब्लू कैट का मतलब क्या है मिस्टर कटारिया? ऐसा जरूरी नहीं कि हर शब्द हर बात का मतलब हो। वैसे ही ब्लू कैट का कोई मतलब है ही नहीं, पर अगर हम मुझसे पूछेंगे तो मैं जहां तक इस नाम के मतलब को समझता हूं, मेरे लिए इसके मायने क्या हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि ब्लू एक ऐसा सच है जिससे हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं। ऊपर आसमान के रंग से लेकर नीचे जमीन के अंदर बह रहे पानी तक, सबका रंग ब्लू है। ब्लू एक ऐसा सच है जो अपने अंदर पता नहीं कितने राज छुपाए बैठा है। हर इंसान अपने अंदर बह रहे लाल खून के साथ एक रंग और लेकर बैठा है, जो रंग नीला है। नीला उसके दिमाग में है। उस रंग के पीछे वो बहुत कुछ लिए बैठा है, बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। नीले आसमान की ऊंचाइयों में वो अपने नीले रंग के पीछे बहुत कुछ छुपाए बैठा है, और यहां नीले समुद्र के अंदर भी नीचे बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो आपका मतलब है ब्लू मीन्स गहराई, जिसके अंदर बहुत कुछ छुपा है, और कैट का मतलब है, क्योंकि आपने इसकी स्पेलिंग KAT लिखी है, अगर CAT या CUT करते तो इसका कोई मतलब निकलता, पर KAT का मतलब क्या है? शालिनी जी, मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि हर चीज का मतलब हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। वैसे ब्लू भी मैंने वैसे ही लिख दिया था। अब आपने मुझे बार बार इसका मतलब पूछा, तो मुझे जो सही लगा मैंने बता दिया। ठीक है अक्षय जी, आपकी बात मैं एक बार मान लेती। आपने ये तो बता दिया कि इसके अंदर क्या है। आपने अपने 7वें स्पेशल केस के बारे में इन किताबों में लिखा, पर क्या ये सब इतने जरूरी थे कि आपको इन कहानियों को किताबों में बंद करना पड़ा? और एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई कि अगर इन कहानियों में किलर, मर्डर, रेप, CBI इन्वेस्टिगेशन के बारे में लिखा गया है, तो इन बुक्स का नाम कुछ भी हो सकता था, इनविजिबल गेम ही क्यों?